नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मूवी मुसाफिर में एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है ना, वो अपने पास एक्सपल्स प्रो रैली एडिशन के ऊपर होने वाली है। और दूसरा ये है कि ये आपकी जो बाइक है ना, ओनरशिप रिव्यू के ऊपर होने वाली है। क्योंकि है ना, कई बार ये होता है, देखने को मिला है कि हम रिव्यू वगैरह तो कर लेते हैं, लेकिन बाइक की जो एक्चुअल जो कंडीशन या परफॉर्मेंस जो रही होती है ना, वो ओनर को ही पता होती है। कई बार उनका एक्सपीरियंस अच्छा भी होता है, कई बार मतलब कुछ कंपनी की तरफ से बुरा भी एक्सपीरियंस निकलता है। और दूसरा ये राइडिंग क्वालिटी, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, वो हमें पता नहीं चल पाती। तो ऑलरेडी रिव्यू मैंने इस बाइक का किया हुआ है, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स और क्वेश्चन आए थे कि भाई माइलेज कितना दे रही है, लॉन्ग ट्रिप के लिए कैसी रहेगी, या 6 फीट प्लस हाइट वालों के लिए कैसी रहेगी। लेकिन सब में बढ़िया एक चीज़ मेरे को ये लगी कि जिन भाई की ये बाइक है वो 6 फीट के अंडर है, और प्लस में वो इस बाइक को बढ़िया मेंटेन करते हैं। दूसरा ये है कि उन्होंने इस बाइक के साथ ऑलमोस्ट 70+ थाउजेंड किलोमीटर चला चुके हैं, वो मैं आपको वीडियो में आगे दिखा दूंगा। और करीब 7 महीने का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट उनका रहा है। तो जानते हैं क्या रहा है अभी तक। वैसे ये बाइक हमारे आमिर भाई की होने वाली है। आमिर भाई फ्रेम में आ जाओ यार, और अपना एक्सपीरियंस मेरे को शेयर रवि करो। भाई कैसे हो? बढ़िया भाई, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। आमिर भाई, मेरे को ये चीज़ सबसे पहला, मेरे को क्वेश्चन पहले इसके एडवांटेज जान लेते हैं, फिर इसके डिसएडवांटेज जी जानेंगे, जी। है ना। तो पहले एडवांटेज में मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको इस बाइक के साथ लॉन्ग ट्रिप में कैसा एक्सपीरियंस रहता है, मतलब चलाने में। जैसे होता है ना कि बाइक हीट होती है, तो मेरे को 100 किलोमीटर पर रोकना पड़ता है या 200 किलोमीटर पर रोकना, तो एक लंबी ट्रिप में आप एक बार में बाइक को कितना खींच लेते हो? नहीं नहीं भाई, मुझे रोकने की जरूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा हीट नहीं होती है। मैंने 200 किलोमीटर चलाई है। मैं नॉन स्टॉप जाता हूँ कश्मीर। हम्म, 21 घंटे में मैंने इसको कश्मीर पहुँचाया नॉन स्टॉप। अच्छा। मैं कहीं नहीं रखता, सोलो राइड करता हूँ। अच्छा आमिर भाई, मेरे को एक दूसरा ये क्वेश्चन पूछना था कि मैंने तो वैसे बताया कि 70+ चल चुकी है, 17,000+ चल चुकी है, 17,000 किलोमीटर। तो आप ये बताओ, 17,000 किलोमीटर आपने कितने टाइम में इसको कवर कर लिया? मैंने इसे 7 महीने में कवर किया है 17,000 किलोमीटर तो को। कहने का मतलब ये है कि आप डेली डेली यूज में भी इस बाइक को ले रहे हो? हाँ, डेली यूज़ में कम लेता हूँ मैंने, अच्छा। क्योंकि कश्मीर की इस पर 3 ट्रिप करी है। हाँ मैंने कश्मीर की जब से लिया है, ये मार्च से, हाँ तो हाँ उससे तीन तीन ट्रिप मैंने कश्मीर की है। एक दो इधर मुरादाबाद की भी की है इससे। हाँ। तो मेरे को भाई ये जानना होता है कि जैसे आपकी हाइट आप बता रहे हो 6 फीट से नीचे है जी और दिख जी। भी रहा है, तो उस हिसाब से ये रैली एडिशन कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं हो गई? भाई बड़ी है, एजेंसी वाले मना करते हैं। एजेंसी को आप पूछोगे तो वो पूछेंगे, सबसे पहले हाइट पूछेंगे आपकी, कि हाँ आपकी 6 फुट हाइट है तो आप बाइक ले सकते हो, अगर 6 फुट नहीं है तो आप बाइक मत लेना। लेकिन मेरी 6 फुट हाइट नहीं है, फिर भी मैंने ये बाइक ली है हाँ और अच्छी है, मुझे लगती है, कंफर्ट है। हाँ। लेकिन थोड़ी आती है प्रॉब्लम ट्रैफिक में। अच्छा आप मार्केट में भाई। निकलोगे, पैर नहीं आते हैं हाँ मेरे इस भाई, पे, वो तो मेरे को इसीलिए। दिख रहा है ना, क्योंकि भाई इसकी हाइट ही ऑलमोस्ट 6 फीट प्लस वालों के लिए बताई गई है कि हाँ वो हो तो आप चला पाओगे ठीक से, वरना तो ये आपको दिक्कत करेगी। अच्छा भाई, मेरे को ये पूछना है, इस बाइक का कंपनी जो माइलेज है ना, क्लेम 50+ क्लेम करती है, कई बार 45+ भी, मैंने बहुत जगह देखा है कि 45। आप बताओ मेरे को कि भाई सिटी वगैरह में चलाते तो कितना इसका भाई माइलेज सिटी निकाल में लेते हो? चलाओगे तो इसमें 30, 28, 30 के ही बीच में ये देती है। अगर सिटी में आप इसे चला रहे हो, डेली यूज में चला रहे हो, तो हाँ। 28, 30 का ही एवरेज है इसका। इससे ऊपर नहीं है। दूसरा ये, जैसा आपने बताया कि आपने लॉन्ग ट्रिप भी इससे इजीली किया हुआ है, तो लॉन्ग ट्रिप में कितना माइलेज निकाल देती है बाइक? अगर तुम हाईवे पे चलाओगे तो ये निकालते 35 तक जाते, 35, 36 तक चले 35 जाते। 36 इजीली जी चला। जी जी जी। अच्छा, मेरे को ये एक चीज़ और पता करनी है कि जैसे भाई ये बाइक लंबी भी काफ़ी है, ऊंची भी है। तो दूसरा ये पूछना है कि जैसे आप हाई स्पीड, मतलब एक तरीके से कंफर्टेबल स्पीड होती है ना, कि मैं 70+ चला रहा हूँ, 80+ चला रहा हूँ, तो आपको कितना मतलब कंफर्टेबल लगता है कि भाई ये 80+ में मैं इस बाइक को कंट्रोल कर लूँगा, या ये मेरे को बेस रहेगा कि मैं ठीक रहता मैं है? 100 ही चलाता हूँ मोस्टली। भाई ऐसा क्यों, मतलब क्या? मैं जब भी लॉन्ग ट्रिप पे जाता हूँ, मैं हाँ। 100 से कम चलाता ही नहीं इसको। अच्छा। 100 में कर लेता हूँ मैं कंट्रोलिंग इसको। अच्छा। दूसरा ये भाई, एक चीज़ ये है कि भाई ये 200 सीसी का इंजन है, और ये ऑयल कूल्ड इंजन है, मैं लिक्विड कूल नहीं है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई ये इसका हीटिंग इशू वगैरह ऐसा तो कुछ? अभी तक तो कुछ आया नहीं है ऐसा हीटिंग वीटिंग का कुछ। मैं कब से चला रहा हूँ इसको, अभी तो कोई ऐसा है नहीं। अच्छा। हीटिंग का कोई है ही नहीं ऐसा। और जैसे अब एक जो मेरे को ये कमी इसकी लगती है कि भाई ये ट्यूबलेस टायर नहीं है, तो इसलिए मतलब पंचर वगैरह का जो इशू हो जाता है उसके लिए? अभी तक तो कोई है नहीं। मैं वैसे इसके लिए ट्यूब लेके चलता हूँ साथ में, अभी तक अच्छा, कोई इसका मतलब ये पंचर नहीं हुआ है, मैं लेके चलता प्रिकॉशन के हूँ। तौर पे ये लेके मैं जी जी। चलना पड़ता है कि चलना ट्यूब लेके पड़ता है, चल रहे हैं रास्ते में? क्योंकि ठीक हो जाएंगे ऐड। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है इस बाइक की हैंडलिंग। हैंडलिंग बताओ भाई, जैसे ट्रैफिक वगैरह में आप इस बाइक को काट रहे हो, बाइक है लंबी, तो भाई ये बताओ कि ट्रैफिक वगैरह में कैसे हैंडल वगैरह क्या कंट्रोल हो जाती हाँ है हाँ या? भाई, कंट्रोल हो जाता है, अच्छे से हो जाती है। अब दूसरा ये कि भाई जैसे कई बार स्पीड में चला रहे हो, तो ब्रेकिंग वगैरह बताओ कि ब्रेकिंग एक्सपीरियंस कैसा है इसका? भाई एक्सपीरियंस तो ठीक है, एक्सपीरियंस के ऊपर की बात है, इससे अपने ऊपर बात है। अगर नए नए नहीं, बंदे का जैसे कई जो बार होता है ना, टायर स्किड हो नहीं जाता नहीं है होता और ऐसा। थोड़ा वो फिस्टेल टाइप हो नहीं नहीं जाती है, इस होता टाइप नहीं का है, कुछ वो कभी? नहीं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। आगे को देखते हैं क्या नहीं होता नहीं है। भाई, ऐसा ना हो, ज़्यादा बहुत बढ़िया रहे, आप सेफ
चलाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा ये जो बाइक है ना भाई, ये सस्पेंशन के लिए काफ़ी अच्छा जाना जाती है कि इसमें रिबाउंड ऑन कंप्रेशन है, जैसे मतलब आप सस्पेंशन अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ एडजस्ट कर सकते हो, मतलब आपकी राइडिंग क्वालिटी क्या रहने वाली है उस हिसाब से आप देख के कर सकते हो। तो मेरे को भाई इसका सस्पेंशन बताओ कि जैसे नॉर्मल जो पॉट होल वगैरह होते हैं उसमें जो दूसरी बाइकें होती है वो तो आराम से जो पॉट होल वगैरह वो गड्ढा वगैरह फील करा देते हैं कि हाँ भाई झटका है, लेकिन मेरे को जैसे ये रैली एडिशन है, इससे नीचे एक और जो एक्सपल्स 204 भी आती है वो भी है, उसमें भी छोटे मोटे गड्ढे का पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ये बाइक है और कोई ऑफ रोड ट्रेल वगैरह आ गया तो उसमें कैसा ये परफॉर्मेंस रहता है इसका मोड भी है ना, ऑफ रोड मोड भी आता है इसमें। अच्छा ऑफ रोड इसमें इसमें मोड है, 3 मोड है, ऑफ रोड ऑन रोड 3 मोड है इसमें। हम मोड ऑफ रोड वाला मोड कर सकते हैं, तो इसमें अगर छोटे मोटे गड्ढे आते तो नहीं पता चलते। हाँ बाकी ब्रेकरों पर भी इतना आसान है, ऐसे ही कुदा देते उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा मेरे को एक चीज़ और पूछनी थी आमिर भाई, जैसे आपने यहाँ पे टॉप बॉक्स के लिए स्टे वगैरह लगा हुआ है, टॉप बॉक्स लगाने के बाद उसमें वेट डालने के बाद कई बार ये होता है ना, जैसे ये बाइक की लेंथ काफ़ी लंबी है, तो ऐसा तो नहीं है कि बाइक लहरती है या ऐसा कुछ इशू आता हो? नहीं, अभी तक तो कोई आ नहीं रहा है ऐसा कोई इशू। कभी कभी आता है। मैं अभी कश्मीर ट्रिप पे था तो वहाँ थोड़ा सा लगा था मुझे, अच्छा, बस सामान मतलब भरा हुआ रोड के था। कंडीशन के हाँ ऊपर हाँ, डिपेंड करती कंडीशन है। के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। हाईवे पे नहीं होता। ठीक ठीक भाई, दूसरा ये चीज़ पूछना है कि भाई इसकी अब मैं सारी चीज़ होगी, मैं ऑलमोस्ट छोटी छोटी चीज़ें सारी कवर कर ली है, जैसे आपने फॉगलाइट वगैरह लगाई है, ये गार्ड वगैरह लगाया हुआ है, मेरे को ये पूछना है कि जैसे इसकी हेडलाइट अगर मैं फॉगलाइट हटा दूँ, हेडलाइट है तो उसका सिटी में कैसा थ्रो रहता है? सिटी में तो ठीक है, लेकिन अगर तुम कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जाते हो तो आपको फॉगलाइट लगानी ही पड़ेगी। अच्छा, तो कंपलसरी है कि फॉगलाइट लगा के कंपल्सरी। जाओ तभी आपको कॉन्फिडेंस आता है जी रोड जी पे कि जी। इतनी आप चला सकते हो। ठीक है। अच्छा आमिर भाई, इतनी सारी एडवांटेज की बात होगी, मतलब जो बेसिक थे वो एडवांटेज की, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करनी मेरे को। अब ये जानना है कि जैसे इसका जो सर्विस स्टेशन है, मतलब सर्विस सेंटर है, उसका आपका रिव्यू मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा, फीडबैक कैसा रहा, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज सर्विस सेंटर होता है कि बाइक में हम सर्विस करवाने गए और ये चीज़ें हमारी सॉल्व हो रही है, कई बार चीज़ें छूट भी जाती है, तो मेरे को बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पहला एक्सपीरियंस वाला। तो ये है, पहले तो पहली सर्विस तो अच्छी हुई, दूसरी भी, तीसरी बार मैंने मतलब सर्विस। पहली सर्विस में अगर मैं जानना चाहूँगा तो पहली सर्विस में क्या क्या मतलब करके दिया, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कुछ तो है नहीं, इसमें सिर्फ ऑयल सबसे चेंज। बात सर्विस सेंटरों की ये बात है भी, सर्विस सेंटर वालों को वहाँ पे जो मैकेनिक है जो वहाँ पे, उन्हें यही नहीं पता कि इसमें ऑयल कौन सा डालना है। कोई अच्छा ऑयल डाल देता है इसमें 450 वाला, कोई सर्विस सेंटर वाला डालता है 1100 रुपये वाला। अभी अच्छा, उन्हें ऑयल की ठीक से नहीं मेरे पता। हिसाब से तो इसमें सिंथेटिक ऑयल डलता है जी ना, जी। है ना? सबसे बेस्ट पता होनी चाहिए कि आपको पहले उन्हें कंफर्म कर लेना चाहिए उनसे कि ये इस सर्विस इसकी सर्विस कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अच्छा, मतलब आपका ये सबसे हीरो ज़्यादा। में आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि उनको अभी सही से पता ही नहीं होता है, कई सर्विस सेंटर ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता है कि इसकी सर्विस करते मतलब कैसे हैं। जैसे अगर मैं जानना चाहूँ कि जैसे मतलब ये आप नोएडा की अगर मैं बताऊँ वहाँ की तरफ से आपने लिया था, तो वहाँ का एक्सपीरियंस रहा या अदर सिटी में आप गए तो वहाँ पे ऐसा रहा? नहीं नहीं, जम्मू जम्मू में मैंने इसकी सर्विस कराई है, तो जम्मू हाँ में तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन ग्रेटर नोएडा में थोड़ा इसका एक्सपीरियंस ऐसे ही रहा है। उसके बाद मैंने कराया सिंगला हीरो एजेंसी है जहाँ हाँ से मैंने ये बाइक निकाली थी। हाँ उन्होंने मुझे बोला था आप आओ हमारे यहाँ सर्विस कराओ, बाहर मत कराओ। हाँ। मैंने वहाँ सर्विस कराने गया हूँ। हम्म। वहाँ पे सर्विस का ये सीन है कि कितनी बार उन पर सर्विस करा अच्छा, लो, मैं एक मैं एक महीने एक में। छोटा सा क्वेश्चन बीच में टोक रहा हूँ, आप पहली सर्विस करवाए, मैं जान सकता हूँ उसका सर्विस कॉस्ट कितना गया होगा ऑलमोस्ट? पहली सर्विस कॉस्ट था इसका 1100 रुपये। 1100 रुपये 1150 रुपये। इंक्लूडेड ऑयल जो हाँ था? हाँ, इंक्लूड। और जब सेकंड सर्विस में गए तो ऑयल चेंज हुआ था ऑयल ऐसे? चेंज हुआ था उस वहाँ, ऑयल डाला था उन्होंने 450 रुपये का। उन्हें यही नहीं पता था ऑयल कौन सा डालना है इसमें। अच्छा, वो भी नोएडा का ही जी बता जी, रहे हो आप? ग्रेटर नोएडा का ही। फिर ठीक है। उसके बाद मैंने तीसरी सर्विस कराई थी जम्मू में, तो हाँ, उन्होंने ठीक 1300 रुपये का उन्होंने किया जो था। आपका मतलब जो सर्विस चार्ज ऑयल के साथ जो लग रहा जी है जी, 1300 1400 रुपये के तेरह आसपास जी लग जी, रहा है, तेरह सौ तो चौदह सौ मिनिमम रुपये है हाँ हाँ। 200 सीसी के लिए। फिर उसके बाद सिंगला हीरो एजेंसी है जहाँ से हम्म। मैंने ये बाइक निकाली थी। हम्म। वहाँ पे अभी तक मुझे कोई वहाँ से मतलब अच्छा एक्सपीरियंस नहीं नहीं रहा। मतलब ऐसा जान सकता हूँ क्या ही हुआ वैसे? वहाँ का क्या ही हुआ, क्या है, उन्होंने सर्विस करी है, सर्विस के बाद यहाँ से हेड से इसके इंजन के ऊपर से ऑयल आ रहा है। हाँ उसके बाद उन्होंने पैकिंग 3 बार चेंज कर दिया एक महीने में, अभी तक भी वो ऑयल नहीं रुका। मैं कल भी इसका करा के लाया हूँ, अभी भी मैंने उन्हें कॉल किए तो वो बोल रहे दोबारा ले आओ। उन्होंने 3 बार एक महीने में पैकिंग डाल चुके हैं, लेकिन इसका ऑयल नहीं निकल रहा है। तो हर बार आपको उसकी और कॉस्ट पे करनी पड़ रही है उसी हाँ, में? हर बार कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। और उसके हाँ बाद मैंने यहाँ पे मेरी थोड़ी चैन आवाज़ कर रही थी, तो हाँ। मैं वहाँ एजेंसी पे लेकर गया हूँ। वहाँ के एक मैकेनिक है नंदू, हम्म। उसने ये बोला है कि इसके चेन आवाज़ तो देखे नहीं, उन्होंने बाइक से हाथ तक नहीं लगाया, उसने सीधा बोल दिया इसके चेन सेट डलेगा। मैं दूसरी जगह बाहर दिखाया, उसने बोला चेन सेट इसका ठीक मतलब है आपके अभी। कहने का मतलब है कि सर्विस स्टेशन वाले कि ठीक से डायनोक्स नहीं करते, नहीं नहीं, बस बोल देते बस कि ये चीज़ कमी आ गई है, ये बस चीज़ बस ये कमी करा है। लो, ऐसा ही होता है, अब तक तो यही हो रहा है। तो आपने, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने सिर्फ वही किसी और सर्विस सेंटर क्यों नहीं पता किया फिर?
आपको नहीं लगता कि यार मेरे साथ ऐसा हो रहा था, मैं किसी और सर्विस सेंटर में ट्राई करके देख लेता हूँ? हाँ हाँ, वही करना पड़ेगा। सबसे कोई वो नहीं नहीं, कमी नहीं लगी? बाइक की तरफ से, बाइक तो मेरी एकदम बढ़िया है, हाँ, बाइक की तरफ से कोई जो कमी आपका नहीं है। एक्सपीरियंस खराब हुआ आपका सेल वो के बाद, सिर्फ वो सर्विस सर्विस सेंटर सेंटर की पे वजह हुआ है, से। तो सर्विस सेंटर। यही हो ना, ओनरशिप रिव्यू करने का मतलब ही यही होता है कि एक बार अच्छा आमिर भाई, ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो थी वो तो जानने की कोशिश करी है, माइलेज वगैरह भी होगी अपनी। मेरे को एक चीज़ आमिर भाई ये बताओ कि जैसे ये बाइक एक्सपल्स प्रो रैली एडिशन है, ये अभी ऑन रोड क्या पड़ी है आपको? ऑन रोड इसका 188 के समथिंग कंप्लीट इसमें जो पड़ेगी आपको 188 है, बाकी वो बताते 170-72 है। जब तक आप लोगे कंप्लीट करोगे पेमेंट कराओगे ऑन तो रोड करते 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 एक करते 88। 188 का आपको करके देंगे। ठीक है। अब मैं ये जानना चाहूँगा, अगर ये भाई ये ट्यूबलेस आ जाती तो ज़्यादा नहीं अच्छा होता? ये ट्यूबलेस मतलब ज़्यादा बेटर थी। दूसरा ये चीज भाई, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन है क्या? हाँ हाँ, ब्लूटूथ है कनेक्टिविटी इसमें। तो इसमें मतलब वो क्या एक्सेस कर सकते हो आप ब्लूटूथ उसमें आप कनेक्टिविटी? मैप लगा सकते हो, मैप का है आपको। शाम टाइम नेविगेशन जो आता है जी जी वो है जी। उसमें। तो दोस्तों, एक्स पल्स रैली प्रो एडिशन में फिलहाल की आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप मतलब आप आपके कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी हो तो एक बार कमेंट में जरूर पूछना, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। तो मिलता हूँ जल्दी आपको एक और नई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।